Once again, welcome to everybody present here. Children, you already know that we have started to discuss about the different types of revolutions in Russia. Series of incidents started to take place in Russia against Tsar. The first time we saw the revolution of 1905, which is known as the Bloody Sunday, and in this revolution, the procession of workers assembled nearby the Winter Palace demanding the reduction of the working hour in factories and also increase into the wages. And the procession was led by the Father Gapon, but the police, special police Cossacks, and the king ordered the police to fire on the workers, and 100 workers were killed. After being killed 100 workers, there was a reaction all over the country. All the people started to demand that if a worker are going before the king and demanding, making genuine demands, why did the Tsar order to fire upon them? This is not true things. This is not justified action. There should be a parliament in the country, as in Europe. In many European countries, there were parliaments, and the government, parliamentary of a government is such type of government where the representative of people rule on over the country. But here in Russia, the Tsar is still autocrat, and whatever decision he takes, there is no restriction upon his decision. At least there should be a parliament. People started to make strike on the roads. All the lawyers, doctors, engineers started to demand a Duma, a revolution, a parliament into the country which may have a control onto the decision of Tsar. So, percepting the reaction of people that it is going to be very severe one, जार ने देखा कि जब जनता बहुत डिमांड कर रही है, आक्रोशित है, तो उन्होंने एक ड्यूमा का निर्माण किया, एक पार्लियामेंट का निर्माण का घोषणा कर दिया. But Tsar was very cleverful person. He thought that why should a Duma should have a control upon his decision. तो उसने पहले डीमा को 3 महीना के अंदर भंग कर दिया, दूसरी ड्यूमा को उसने इलेक्शन कराए और उसको भी फिर भंग कर दिया, और थर्ड ड्यूमा में कंजर्वेटिव्स लोगों को भर लिया जो जार के सपोर्टर थे. तो इस तरह से हमने देखा कि जो ब्लडी संडे हुई थी, खूनी रविवार हुई थी, उसमें 100 मजदूर मारे गए थे और फादर गैपोन के नेतृत्व में ये संघर्ष हुआ था. और इसमें मज़दूरों ने काम के घंटे को घटाने और मजदूरी बढ़ाने के लिए डिमांड किया था, लेकिन जार ने उन पर गोली जलवा दी थी. 100 मजदूर मारे गए थे और इसी के अगेंस्ट में देश में क्रांति फैल गई. देश में चारों तरफ डिमांड होने लगा, तो जार ने ड्यूमा का निर्माण करवा दिया. लेकिन पहले ड्यूमा को 3 महीने के अंदर, फिर दूसरी ड्यूमा को 6 महीने के अंदर भंग करके फिर तीसरी ड्यूमा का चुनाव करवा लिया, और उसमें कंजर्वेटिव्स लोगों को, जो राजतंत्र का समर्थक करते थे, उनको उसमें भरवा दिया, थोड़ा सा चुनाव के नियम में बदलाव करके. और फिर वो निश्चिंत हो गया कि चलिए अब हमारे ऊपर कोई क्रांति नहीं होगी. अब ये एक छोटा मोटा क्रांति हुई थी 1905 की, इस क्रांति के बाद मैंने पार्लियामेंट बनाने का आदेश दे दिया है, अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन इसी बीच में फर्स्ट वर्ल्ड वार लग गया. शुरू में फर्स्ट वर्ल्ड वार में रसिया की काफ़ी जीत हुई, रसिया में काफ़ी इसका सपोर्ट मिला जार को, लेकिन धीरे धीरे रसिया की हार होने लगी. जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रसिया बुरी तरह हार गया, और इसका नतीजा हुआ कि रसिया के 70 लाख सैनिक मारे गए और 30 लाख लोग घर में अपने देश में ही शरणार्थी बन गए. देश में अनाजों की कमी होने लगी क्योंकि अनाज सीमा पर सैनिकों के भेजे जाने लगे. मज़दूरों की कमी होने लगी क्योंकि अच्छे मज़दूरों को सैनिकों में सेना में भर्ती करके लड़ने के लिए भेजा जाने लगा. चारों तरफ बाल्टिक सी पर जर्मनी का अधिकार हो जाने से बाहर से कोई सामान नहीं आ रहा था, जिससे फैक्ट्रियों के सब मशीन कल पुर्जे टूटने लगे, रेलवे लाइन टूटने लगे. तो देश में चारों तरफ अब जर्मनी के विरुद्ध आक्रोश तो फैल ही गया. जार के प्रति भी लोगों में गुस्सा आने लगा कि जार अब जो है युद्ध से हट क्यों नहीं रहा है, फर्स्ट वर्ल्ड वार से हट क्यों नहीं रहा है, जब इतना रसिया का नुकसान हो रहा है. तो इसी बीच में
क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 1918 तक चला था, 1914 से लेकर 1918 तक चला था, और 1917 में ही रसिया में सोशलिस्ट रिवॉल्यूशन हो गया था। समाजवादी क्रांति जो है रसिया में 1917 में ही हो गया था। लेकिन ये दो पार्ट में हुआ था क्रांति, एक फरवरी मंथ में हुआ था और एक अक्टूबर मंथ में हुआ था। तो एक का नाम है फरवरी रिवॉल्यूशन ऑफ 1917 और दूसरा का नाम है अक्टूबर रिवॉल्यूशन। तो फरवरी रिवॉल्यूशन क्या था और वो उसमें क्या क्या घटनाएं हुई, कैसे वो क्रांति हुई, अभी हम देखते हैं। इवेंट्स in the winter of 1917 Petrograd was creamed and there was the food shortage in workers quarter। तो 1917 में हम जानते हैं पेट्रोगार्ड के आसपास कारखाने हुआ करते थे, तो कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के क्वार्टर के तरफ अब अनाज की कमी होने लगी। अनाज की कमी होने से पाव रोटी के दाम बढ़ने लगे, पाव रोटी के दुकानों पर दंगे होने लगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज अब सैनिकों को सीमा पर खाने के लिए भेजा जाता था। रसिया अभी भी युद्ध में लड़ाई लड़ रहा था, वर्ल्ड वार में शामिल था, लेकिन जनता की इच्छा थी कि अब वो वर्ल्ड वार से अलग हो जाए। ऑन 22 फरवरी अ लॉकडाउन टुक प्लेस एट ए फैक्ट्री। 22 फरवरी 1917 को एक फैक्ट्री में हड़ताल हुई। वर्कर्स ऑफ 50 अदर फैक्ट्रीज ज्वाइंड इन द सिम्पैथी। जैसे ही एक फैक्ट्री में हड़ताल हुई 22 फरवरी 1917 को, 50 अन्य फैक्ट्रियों के वर्कर हड़ताल में चले गए। वोमेन आल्सो लेड द एंड पार्टिसिपेटेड इन द स्ट्राइक। पहली बार स्ट्राइक में, हड़ताल में महिलाओं भी ने भाग लिया, क्योंकि फैक्ट्रियों में महिलाएं भी काम करती थी। चूँकि महिलाओं ने पहली बार इसमें भाग लिया हड़ताल में, तो इसीलिए उस दिन को इंटरनेशनल वोमेन डे के रूप में मनाया जाता है। द गवर्नमेंट इम्पोज्ड ए कर्फ्यू एज द क्वार्टर ऑफ द फैशनेबल एरियाज एंड द ऑफिसर्स बिल्डिंग वेयर सराउंडेड बाई वर्कर्स। तो जब मजदूर हड़ताल कर करके और जो बड़े बड़े फैशनेबल और बड़े बड़े रिच लोगों के क्वार्टर्स थे उसको चारों तरफ से घेर लिया था, तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया। देखा कि चारों तरफ वर्कर जो हैं अब फैक्ट्रियों में हड़ताल तो कर ही रहे हैं, और फैक्ट्री ओनर के घरों और सोसाइटी के जो रिच लोग हैं उनके घरों को घेर रहे हैं, उनको चारों तरफ से माने वहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। तो जार ने कर्फ्यू लगा दिया वहाँ पर कि सड़क पर कोई नहीं निकल पाएगा। On the 24th and 25th, the government called out the cavalry and police to keep an eye on them। 24 और 25 अक्टूबर को, 22 फरवरी को जनता सड़कों पर निकली थी हड़ताल, जनता नहीं फैक्ट्री के वर्कर निकले थे हड़ताल करने के लिए। 50 फैक्ट्री के वर्कर उसमें शामिल हुए थे, लेकिन 24 और 25 को जार ने स्थिति को संभालने के लिए कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक और पुलिस को बुला लिया था। On 25th February, the government suspended the Duma and politicians spoke against these measures। 25 फरवरी को जार ने ड्यूमा को भी सस्पेंड कर दिया, जो पार्लियामेंट थी रसिया की उसको भी सस्पेंड कर दिया गया, और पार्लियामेंट के सदस्यों ने इसके विरुद्ध आवाज़ें भी उठाई। द पीपुल वेयर आउट विथ फोर्स अगेन। एक बार फिर जनता सड़कों पर आ गई, वर्कर तो ऑलरेडी सड़कों पर थे ही। ऑन 27th द पुलिस हेडक्वार्टर्स वेयर रैंक सेट। 27 फरवरी को पुलिस के जो मतलब हेडक्वार्टर्स थे, ऑफिसेस थे, उसको लूट लिया गया। कैवलरी वाज कॉल्ड आउट अगेन, हाउएवर इट रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर। घुड़सवार सैनिक को फिर सड़कों पर बुलाया गया इन प्रदर्शनकारियों पर मतलब काबू करने के लिए, लेकिन घुड़सवार सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। एन ऑफिसर वाज शॉट एट द बैरक ऑफ ए रेजिमेंट एंड अदर रेजिमेंट्स म्यूटिनेटेड, वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स गैदर टू फॉर्म ए सोवियत और काउंसिल। एक ऑफिसर को गोली से मार दिया गया और बाकी रेजिमेंट को जो थे सैनिक मतलब पुलिस के, उन्होंने विद्रोह कर दिया और वो मज़दूरों के साथ आकर मिल गए और उन्होंने मिल कर के एक काउंसिल बनाई, एक परिषद बनाई जिसका नाम सोवियत पड़ा। दिस वाज द पेट्रोगार्ड सोवियत। ये पहली बार एक परिषद बना, एक संगठन बना, एक असेंबली बनी मज़दूरों की और सैनिकों की, पुलिस, और इसका नाम पड़ा सोवियत, पेट्रोगार्ड सोवियत। यहाँ आप तस्वीर देख सकते हैं, द पेट्रोगार्ड सोवियत मीटिंग इन द ड्यूमा फरवरी 1917। 1917 के फरवरी में ये पेट्रोगार्ड सोवियत मैंने काउंसिल परिषद की पहली मीटिंग हुई है। A delegation went to meet the Tsar. Military commanders advised him to abdicate। जब पूरे मजदूर और पूरे जो मतलब
मज़दूर और ये सैनिकों ने मिलकर ड्यूमा मतलब एक सोवियत बना लिया तो देश की स्थिति बिगड़ गई। तो कमांडर ने, सेना के जो कमांडर थे, राजा को सलाह दी कि राजा साहब, जार साहब, अब देश में स्थिति आपके अगेंस्ट में बन चुकी है। देश में सैनिक और मज़दूर आपस में मिल गए हैं, सभी आपके अगेंस्ट में विद्रोह करने वाले हैं। अभी आप ये ड्यूमा में मीटिंग भी कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अब आपके ऊपर कोई वो अगला आक्रमण करें, आप गद्दी छोड़ दीजिए, आपकी भलाई इसी में है। द जार एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। तो 2 मार्च को राजा ने अपनी गद्दी छोड़ दी। ए प्रोविंशियल गवर्नमेंट वॉज फॉर्म बाई सोवियत एंड ड्यूमा लीडर्स टू रन द कंट्री। तो एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट का वहाँ निर्माण हुआ, राजा का शासन, जार का शासन खत्म हो गया और वो सोवियत और ड्यूमा के लीडर्स के द्वारा बनाया गया। द पीपुल इन्वॉल्व वेयर द पार्लियामेंटेरियंस, वर्कर्स, वोमेन वर्कर्स, सोल्जर्स एंड मिलिट्री कमांडर्स। तो ये जो इसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी, जो तत्कालिक सरकार रसिया में बनी, उसमें कौन कौन शामिल थे? पार्लियामेंट्री मतलब ड्यूमा में जो चुन के लोग आए थे, जिसको कि जार ने मतलब 22 फरवरी को जार ने जिसको कि स्थगित कर दिया था, उसको डिसमिस कर दिया था, हाँ 25 फरवरी को, उसके लोग थे। और इस सरकार में वर्कर मजदूर भी थे, महिला वर्कर भी थी, सैनिक भी थे, मिलिट्री कमांडर भी थे। इतने लोगों ने मिलकर वहाँ सरकार बनाई थी फरवरी 1917 में। तो फरवरी 1917 का क्रांति क्या है? फरवरी 1917 का क्रांति यही है कि मतलब 50 फैक्ट्री के मज़दूरों ने और सड़कों पर उतर आए और मतलब शहर के संभ्रांत लोगों को सेंट पीटर्सबर्ग से मतलब पेट्रोग्राड शहर की बात है, पेट्रोग्राड शहर की स्थिति ठीक नहीं थी। खाने पीने की चीज़ें क्वार्टर में, मज़दूरों के क्वार्टर के साइड में खाने पीने की चीज़ों के दाम बढ़ गए थे। मज़दूर बेहाल थे, व्याकुल थे, वो सड़कों पर आ गए प्रदर्शन करने के लिए और उनके साथ 50 फैक्ट्री के और मज़दूर भी मिल गए। जाकर उन्होंने घरों को घेर लिया, ऑफिसर्स के घरों को घेर लिया, बड़े बड़े धनी लोगों के घरों को घेर लिया। विंटर पैलेस के साइड में जो लोग रहते थे, तो जार ने क्या किया कि घुड़सवार सैनिक और पुलिस को बुला लिया और फिर कहा कि इन पर काबू किया जाए, इनको कंट्रोल किया जाए। तो फिर लोगों के प्रदर्शन को देखते हुए घुड़सवार सैनिकों ने उन पर गोली चलाने से मना कर दिया और वो मज़दूर के साथ आकर मिल गए। तो कमांडर लोगों ने देखा कि देश की स्थिति ठीक नहीं है, मज़दूर और पुलिस सब सेना के व्यक्ति आपस में मिल गए हैं और उन्होंने सोवियत बनाई है। तो राजा को आदेश सलाह दी कि आप गद्दी छोड़ दीजिए। तो राजा ने 2 मार्च को अपनी गद्दी छोड़ दी। तब वहाँ पर एक प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनती है और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में मतलब पार्लियामेंटेरियंस, जो ड्यूमा जिसको 25 फरवरी को राजा ने डिसमिस कर दिया था, उसके लोग थे, मज़दूर लोग थे, महिला वर्कर भी थी, सैनिक भी थे और मिलिट्री कमांडर भी थे। इसी को कहते हैं फेब्रवरी रेवोल्यूशन। अब फेब्रवरी रेवोल्यूशन का इफेक्ट क्या पड़ा देश पर? रेस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एंड एसोसिएशन वे रिमूव। जैसे ही प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी और जार को यहाँ जान से नहीं मारा गया, जैसे फ्रांस में मार दिया गया था। जार ने गद्दी अपने आप छोड़ दी देश की परिस्थिति को देखकर, तत्कालीन परिस्थिति को देखकर। तो फिर जब प्रोविंशियल गवर्नमेंट बनी नहीं तो उसने कुछ नियम बनाए। क्या बनाए? सबसे पहले कि मीटिंग करने से और संगठन बनाने पर कोई रोक नहीं है, क्योंकि 1914 में जार ने सारी पार्टियों को इलीगल घोषित कर दिया था। किसी को मीटिंग करने की मतलब मनाही थी, किसी को संगठन बनाने की मनाही थी, उसको उसने फिर से लागू कर दिया प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने। सोवियट्स वेयर सेटअप एवरीवेयर। सभी जगह सोवियत में परिषद बनने लगे, संगठन बनने लगे। In individual areas, factory committees were formed which began questioning the way industrialists ran their factories. फैक्ट्रियों के क्षेत्र में, फैक्ट्रियों के इलाके में मज़दूरों की पार्टियां बनने लगी और वो मज़दूरों की पार्टियां जो थी फैक्ट्री के मालिकों से प्रश्न करने लगी कि आप लोग किस तरह से फैक्ट्री चला रहे हैं, मजदूरी क्यों कम दे रहे हैं। सोल्जर्स कमेटी वे फॉर्म इन द आर्मी। आर्मी में भी कमेटियाँ बनने लगी जिसका नाम पड़ा सोल्जर कमेटी। द प्रोविंशियल गवर्नमेंट साइड्स पावर डिक्लाइनिंग एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने देखा कि धीरे धीरे देश में चारों तरफ सोवियत बन रही है, फैक्ट्री में फैक्ट्री कमेटी बन रही है, आर्मी में सोल्जर कमेटी बन रही है और बोल्शेविक पार्टी जो है सोशलिस्ट की विचारधारा को फैला रही है। तो वो लोग थोड़ा डर गए। इट डिसाइडेड टू टेक अ स्टर्न एक्शन अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट। तो देश में इस तरह से लोग कमेटी बनाने लगेंगे और इस तरह से फैक्ट्री कमेटी और इस तरह से मतलब चारों तरफ सोवियत बनने लगी, तो वो कहें कि इसके अगेंस्ट में हम कार्रवाई करेंगे।
इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट्स बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड अरेस्टेड लीडर्स। तो फैक्ट्री कमेटी जो थी, सोल्जर कमेटी जो बनने लगी, तो देखकर प्रोविंशियल गवर्नमेंट घबरा गई। तो इसने कहा कि फैक्ट्री कमेटी जो बन रही है उसके अगेंस्ट में हम कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने फैक्ट्री कमेटी को भंग करना शुरू किया और लीडर्स को, उनके नेता को अरेस्ट करना शुरू किया। पीजेंस एंड द सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी लीडर प्रेस्ड अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड। इसी बीच किसानों ने और सोशलिस्ट विचारधारा, समाजवादी विचारधारा के क्रांतिकारियों ने, किसानों ने अब कहा कि ज़मीन का पुनः बंटवारा किया जाए। ये जो चर्च के पास, ये जो नोबल के पास इतनी ज़मीन है, उनसे छीन कर ज़मीन किसानों के बीच में बांटी जाए। किसान भी आंदोलित हो गए। लैंड कमिटी वे फॉर्म एंड पीजेंट्स सीज्ड द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। तो लैंड कमेटी भी गाँवों में बनने लगी, देहातों में बनने लगी, और उन्होंने ज़मींदारों से ज़मीन छीन छीन कर किसानों के बीच में बांटा जुलाई और सितंबर 1917 के बीच में। तो ये देखिए, पेट्रोग्राड सोवियत मीटिंग हो रही है, सोवियत परिषद होती है, संगठन होती है। तो इस तरह से हम लोगों ने ना फरवरी रेवोल्यूशन के बारे में समझा। ओके।